नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा में प्रियंका गांधी ने कहा, जो कुछ बीजेपी के लोग नेताओं को भगवान बना दिए हैं। अरे भाई, वो नेता हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में नेता होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। और बीजेपी वाले ने भगवान बनाने में लगे हुए हैं। ऐसी हालत है। प्रियंका ने लोगों के दुखती रगों पर हाथ फेरते हुए कहा, जो आप बताइए, जो आप इस 18 साल के शासन में और 9 साल केंद्र सरकार के शासन में आपको आपका क्या अनुभव कहता है? क्या महंगाई कम हुई, गैस सिलेंडर कम हुए, और क्या आपको और किसी चीज़ में राहत मिली? बच्चों की पढ़ाई में राहत मिली, बच्चों को रोजगार मिला? सबने एक तरफ से जवाब दिया, नहीं। प्रियंका ने कहा, जो मध्य प्रदेश की जो 18 साल की सरकार है, यानी मामा की जो सरकार है, वो अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान 250 से ज़्यादा घोटाले किए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस घोटाले के लिए न तो ईडी को भेजते हैं और न ही सीबीआई को। वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ व्यापक का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई? ये तो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को। पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच देते हैं। अरे यहाँ तक कि नेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित किया, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। देखिए, कमजोर कर रहे हैं। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं, सब काम रुक गए। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं, खेती में काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो किस लिए करते हैं?
भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, जो बीजेपी वाले आम आदमी की बात तो छोड़िए, भगवान तक को नहीं छोड़े। आप जानते हैं कि महाकाल उज्जैन में जो एक महाकाल परिसर बना था, उसमें जो ये भगवान के मूर्ति स्थापित किए गए थे, वो एक आंधी तूफान में धराशायी हो गए थे। उस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो उस जो परिसर था, उसमें जो घोटाले हुए, उस पे किसी का ध्यान नहीं। प्रियंका ने कहा, पिछले 18 साल के दौरान 17,000 से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या मध्य प्रदेश में की है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। प्रियंका गांधी ने धार को इसलिए याद किया, धार में अपनी पहली जनसभा को संबोधित इसलिए किया कि धार जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण इस इलाके से 86 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अभी बीजेपी का सबसे ज़्यादा विधायक है, कांग्रेस का दूसरे नंबर पे है। कुछ छोटी पार्टियां भी 3-4 सीटों पर इस इलाके से जीत करके एमएलए बने हुए हैं। इसलिए प्रियंका गांधी ने इस इलाके को अपना चुनावी रणनीति का पहला पड़ाव रखा। माना जा रहा है कि प्रियंका चुनाव की घोषणा होने के बाद लगातार अल्टरनेट डे, यानी 2 दिन 3 दिन पे वो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दौरा करते रहेंगे। गांधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, आपको बचाने के लिए कोई आदमी नहीं आ रही है। आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की, देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10 साल गुजर गए हैं। एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया। दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली। इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा।
भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक कोई लगाम नहीं है। आप सोचिए, जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले, जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी। प्रियंका ने मध्य प्रदेश की जनता, खास करके धार की जनता से कहा, जी मामा, जिस तरह से कंस का वध श्री कृष्ण भगवान ने किया था, ठीक उसी तरह से आप कृष्ण भगवान बन जाइए, जनता कृष्ण भगवान बन जाए और मामा कंस जो है उनका आप इस चुनाव में बेड़ा पार कर दी, नैया डुबा दीजिए, यानी मामा को कंस की तरह वध कर दीजिए। उनकी चुनाव की हार होगी और मध्य प्रदेश शांत हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।